वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मॉर्गन स्टैनली ऑन एआई एंड जॉब्स। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, मॉर्गन स्टैनली जो बेसिकली क्या है, एक फाइनेंस बैंक है न्यूयॉर्क में। उसने क्या दिया है कि एआई और जॉब्स का कैसे, मतलब क्या एआई बेसिकली क्या है, उन्होंने एक रिसर्च दी है क्या एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिवाइसेस है, क्या वो सच में जॉब्स को कम कर रहे हैं, लोगों की जॉब्स खाएंगे। वही देखेंगे। तो वही यहाँ पे हमारा कोड भी लिखा है, क्या लिखा है, विल 90% ऑफ वर्क रियली डिसअपियर, क्या सच में 90% जो काम है लोगों, अभी जो लोग कर रहे हैं, क्या वो सच में एआई वो कर देगा, रिप्लेस। देखते हैं इसके बारे में क्या बोला है उन्होंने, जो रिसर्च आई है स्टैनली मोर, क्या है यहाँ पे, मॉर्गन स्टैनली की, उसके बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीसेपिंग द इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज है क्या है, उसको रीसेप कर रहा है। बेसिकली पहले क्या होता था, पहले ज़माने में क्या होता था, जो पहले के समय में, मतलब जब एआई नहीं था तो लोग ज़्यादातर काम करते थे, हर एक काम छोटे से लेके बड़ा तक काम, सारा का सारा काम कौन करा करते थे, जो लोग हुआ करते थे। तो बेसिकली क्या होता था, लोगों को वहाँ पे जॉब मिलती थी। अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं, वो क्या है यहाँ पे, मशीन द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस हैं वो कर रही हैं, ऑटोमेट हो गए हैं कहने का मतलब। तो पब्लिक फियर, यहाँ पे लोगों में डर क्या फैल गया कि एआई विल रिप्लेस मोस्ट ह्यूमन जॉब्स, कि एआई जो है वो आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा जो मनुष्यों के जॉब है, मतलब जो आदमी इंसान, महिलाएं, या मतलब सिंपल सा जो इंसान करता है जो, वो अब क्या कर देगा, एआई करेगा। ऐसा लोगों में डर फैल गया। तो मॉर्गन स्टैनलीज न्यू रिपोर्ट एड्रेस दिस क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन को कि क्या सच में एआई जो है वो रिप्लेस करने वाला है लोगों की जॉब्स को, इस क्वेश्चन को एड्रेस किया है किसने, मॉर्गन स्टैनली, जो कि एक फाइनेंशियल बैंक है न्यूयॉर्क की। ठीक है, उन्होंने अपनी रिसर्च में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें बिग क्वेश्चन क्या है, जो सबसे बड़े क्वेश्चन है जिस पे ध्यान देना है, कैन एआई एलिमिनेट अप टू 90% ऑफ एग्जिस्टिंग जॉब्स। क्या सच में एआई जो है वो 90% जो जॉब अभी जितनी है उसकी 90% जॉब को खा जाएगा। और विल एआई क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी अलोंगसाइड विद ऑटोमेशन, या फिर कि जो एआई जो काम करेगा उसके साइड में क्या करेगा, वो नई जॉब भी करेगा। मतलब जो पुरानी जॉब्स पे जो एआई काम करेगा ऑटोमेशन के हिसाब से, ऑटोमेशन बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन खत्म होगा, ह्यूमन का काम खत्म होगा। अब वहाँ पे क्या करेंगे, जो एआई के डिवाइसेस बनेंगे वो अपने आप काम करते रहेंगे। तो क्या एआई वो काम जो एआई ले लेगा ह्यूमन के, क्या उसके अलावा कोई नए जॉब क्रिएट करेगा। मतलब कुछ जॉब जो है वो पुराने जॉब्स, पुराने जो तरीके से होते थे उसमें अब एआई के डिवाइस काम करेंगे, और उसके उसके बाद मतलब उस अब वो जॉब जॉब जो आदमी के, इंसान के, महिलाओं के काम करने लगे एआई, क्या उनके अलावा आप कोई दूसरे नए जॉब्स ऐसे क्रिएट करेगा एआई जिसपे ह्यूमन काम करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। या फिर रिपोर्ट एक्सप्लोर्स बोथ थ्रेट्स एंड बेनिफिट्स। तो जो ये रिपोर्ट है उसने थ्रेट्स, मतलब क्या क्या, मतलब थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या किस किस चीज़ से लोगों को डरना चाहिए, क्या क्या लोगों के लिए घाटा हो सकता है, और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उन दोनों ही पे इस रिपोर्ट ने बात करी है। जो मॉर्गन स्टैनली फाइनेंशियल बैंक है उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट है उसने, देखते हैं क्या है, उन्होंने क्या मेन मेन फाइंडिंग्स दी है। यहाँ पे है मॉर्गन स्टैनली की फाइंडिंग्स, क्या क्या मेन फाइंडिंग है, माई मेन फाइंडिंग है, एआई विल नॉट रिप्लेस 90% ऑफ जॉब्स एंटायरली। ऐसा नहीं है कि जो एआई है वो 90% जॉब खा जाएगा पूरी तरीके से। इंस्टीड इट विल ऑटोमेट टास्क विद इन जॉब्स। बट इसके अलावा क्या है, बहुत सारी ऐसी जॉब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब वो किससे हो जाएंगे, मशीन से हो जाएंगे। ऑटोमेट टास्क मतलब क्या है, जो भी जॉब हो रहे हैं वो, उसमें क्या है, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन वर्क पड़ता है, उसमें अब क्या होगा, वो मशीन्स काम करेंगी। मेनी रोल्स विल बी रीडिफाइंड नॉट डेस्ट्रॉयड। मतलब सिंपल सा जो काम करने का तरीका है वो बदला जाएगा। इससे काम करने का जो मतलब समय है वो कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट वहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन रहेगा। सो वी कैन से डेस्ट्रॉयड नहीं होंगी जॉब, वो तरीका बदल जाएगा काम करने का। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो अफेक्टेड होंगी, तो वही लिखा है मोस्ट इंडस्ट्रीज मोस्ट अफेक्टेड। कौन कौन सी इंडस्ट्री पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में कैसे ये मतलब अफेक्ट करेगा। तो सिंपल सा है, क्या, फास्टर डेटा एनालिसिस। मतलब जो इंसान पहले रजिस्टर वर्क होते थे, मतलब कॉपियों में लिखा जाता था, अब यहाँ पे क्या है, वो तुम्हारा ऑनलाइन होगा। उसको जो मशीन लर्निंग की बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं, उसमें क्या है, उस डेटा की एनालिसिस जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी एआई की हेल्प से। और क्या होगा, जो हमारे बेनिफिशियल पैटर्न होंगे उनको तुरंत निकाल के दे देगा। और जो बैंक्स, जो हमारी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, बैंकिंग्स है, उन्हें क्या होगा, मदद मिलेगी, जल्दी से जल्दी क्या करेंगे उसको, मतलब जो उनके लिए बेनिफिट वाली चीज़ है उनको करने के लिए, और वो क्या करेंगे, बूम करेंगे। मतलब एक तरीके से उनका जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा जल्दी से ग्रो होगा।
फिर उसके बाद हेल्थ केयर में भी ये हेल्प कर सकते हैं एआई डिवाइसेस। कैसे? एआई असिस्टेड डायग्नोस्टिक्स, मतलब बहुत सारे ऐसे डिवाइस है, जैसे क्या है, कैंसर एंसर जो डिटेक्शन है वो क्या है, तुरंत कर देगा, जो और बहुत इजीली कर देगा और बहुत ही एक्यूरेट करेंगे जो एआई डिवाइसेस होंगे एज कम्पेयर टू जो ह्यूमन होता है, जो डॉक्टर होता है ह्यूमन। कस्टमर सर्विस, चैटबॉट्स एंड वर्चुअल एजेंट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे चैटबॉट्स हैं जो ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, उससे जो भी उसकी क्वेरीज होंगी उसके रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में रोबोटिक्स एंड प्रोसेस ऑटोमेशन, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या है, जो काम रिपीटिव टास्क होती हैं वो करता रहेगा एआई डिवाइसेस, और रोबोट वगैरह भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। अब जॉब्स जो रिस्क पे होंगी वो कौन सी होंगी, जो मतलब जॉब जा सकती है, जैसे कि रिपीटिटिव एंड रूटीन वर्क, मोस्ट वल्नरेबल, मतलब सबसे ज़्यादा जो जाने के चांसेस है वो कौन से, रिपीटेड टास्क वाले। रिपीटेड टास्क क्या है, जैसे कि देखा होगा कि कहीं से भी कॉफ़ी का गिरना, कॉफ़ी यहाँ से निकाली जा रही है तो वहाँ पे क्या है, वो एक तरीके का रिपीटेड टास्क है। जैसे एक पर्सन जाएगा काउंटर पे, बार बार वो क्या करेगा, वहाँ पे कॉफ़ी निकालेगा, एक है, दो आएंगे, तीन आएंगे, तो ऐसे मतलब जहाँ पे क्या रिपीटिव काम होंगे, या जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कॉफ़ी वाला, तो वहाँ पे क्या है, एक चैटबॉट, वो सॉरी, एक कोई भी डिवाइस है एआई का रिलेटेड, वहाँ पे क्या कर सकता है, वो काम कर सकता है। या और भी जैसे बहुत सारे हैं, जैसे मशीन्स में, मतलब जैसे कार वगैरह की जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे हर एक पार्ट को बनाने के लिए या फिट करने के लिए, असेंबल करने के लिए एक अलग तरह की ही क्या होता है, डिवाइस होता है। तो बेसिकली जो रिपीटिव टास्क होंगे वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तुम्हारे एआई डिवाइसेस काम कर सकते हैं। वो जॉब्स क्या होंगी, जा सकती हैं लोगों की। क्लेरिकल रोल्स, डेटा एंट्री एंड बेसिक सपोर्ट टास्क, मतलब यही जैसे चैटबॉट वगैरह है, छोटे मोटे जानकारी के लिए। क्लेरिकल रोल्स है, डेटा एंट्री वगैरह, जहाँ पे कोई दिमाग की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे क्या है, तुम्हारा सारा काम मतलब जो चैटबॉट्स हैं वो कर सकते हैं, जो भी मतलब एआई डिवाइसेस हैं। मिडिल स्किल जॉब्स फेस द हाईएस्ट ऑटोमेशन रिस्क, मतलब जो किसी भी जॉब में, किसी भी जॉब के अंदर ऐसे जो रिपीटेड टास्क हैं वहाँ पे हर जगह क्या होगा, एआई काम आ सकता है। ये जॉब्स क्या चली जाएंगी, तुम्हारे रिस्क पे है। जॉब्स दैट विल ग्रो, लेकिन कौन सी जॉब बढ़ेंगे एआई डिवाइसेस के आने से, तो वो है एआई सिस्टम डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स, मतलब जो एआई डिवाइसेस को बनाने वाले डेवलपर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो जॉब्स बढ़ेंगी, मतलब एक तरीके से रिसर्च वाली जॉब्स, रिसर्च करके नए नए तरीके के क्या करो, एआई डिवाइसेस बनाओ। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, क्योंकि अब सिंपल बात है, एआई डिवाइस बनेंगे तो उन पे क्या होगा, जो अटैकर्स है उनका खतरा रहेगा, उनका खतरा रहेगा, तो उससे रिलेटेड क्या होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे जो साइबर सिक्योरिटी का काम करेंगे और वहाँ पे हेल्प करेंगे। फिर है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड एआई सपोर्ट। सिंपल सा, जो हेल्थ केयर में क्या है, जहाँ पे एआई का यूज होगा, जो मेडिकल वगैरह में, तो वहाँ पे जो उस डिवाइस को यूज कर पाएंगे वो वाले प्रोफेशनल्स की भी क्या होंगी, जॉब्स बढ़ेंगी। क्रिएटिव स्ट्रेटजिक एंड लीडरशिप रोल्स, मतलब जो क्रिएटिव होंगे, इनोवेशन टाइप वाले होंगे, रणनीति बनाने वाले जॉब्स होंगे, कैसे एआई डिवाइसेस को यूज किया जाए, वो सारे जॉब्स क्या होंगे, वहाँ पे बढ़ेंगे। ये सारे जॉब्स में कोई खतरा नहीं होगा, ये वाले जॉब्स क्या होंगे, और ज़्यादा बढ़ेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, देश की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने जो करी है वो वर्ल्ड के लिए बात करी है। तो यहाँ पे एआई कुड बूस्ट ग्लोबल प्रोडक्टिविटी। सिंपल बात है, जो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी है, मतलब पूरी दुनिया में प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हर जगह इंडस्ट्रीज में जब एआई डिवाइसेस लगेंगे, मेहनत नहीं लगेगी लोगों पे, तो काम क्या होगा, तेजी से होगा। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ग्रोथ, तो हर पूरी दुनिया की जीडीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब लोगों के पास खूब पैसा ही पैसा होगा। बट मे क्रिएट शॉर्ट टर्म जॉब डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि जब ट्रांजिशन फेज होगा एक तरह के मतलब माहौल से दूसरे तरह के माहौल में शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, और क्या होगा, प्रॉब्लम्स भी होंगी। ह्यूमन रोल क्या है यहाँ पे, एआई विल ऑगमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस, नॉट फुली रिप्लेस इट। सिंपल बात है, जो इंसान है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये मतलब मिमिक कर सकती है, छोटे मोटे कुछ टास्क कर सकती है एआई, ऑगमेंट कर सकती है ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब जो ह्यूमन सोचता है उसके कुछ छोटे मोटे काम जो रिपीटेड है वो कर सकती है, फुली कभी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि ह्यूमन ही क्या है, एआई का भगवान है, क्योंकि सिंपल ह्यूमन नहीं बनाया है, जिसने बनाया है वही क्या होता है, भगवान होता है। ह्यूमंस रिमेन वाइटल इन डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड एथिक्स, ह्यूमन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा डिसीजन मेकिंग में, कि किस तरीके का डिवाइस तैयार करना है, किस तरीके की उसके अंदर क्रिएटिविटी रखना है, मतलब कौन कौन से, देखा होगा भाई, जो आई डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जितना उनको सिखाया जाता है उतना ही काम कर पाते हैं, उसके अलावा उनका दिमाग कभी सीख के ग्रो करने वाला नहीं होता है, जैसे कि मतलब ह्यूमन जैसा होता है, एक्सपीरियंसेस से, फीलिंग्स से, इमोशंस, वो सारी चीजें नहीं होती हैं। री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग
की सर्वाइवल स्ट्रेटजी। सिंपल बात है, इंसान को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ह्यूमन को अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा स्किल। अपनी चीज़ें, नई नई चीज़ें क्या करते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। अब कंक्लूजन सिंपल सा क्या निकलता है कि एआई विल ट्रांसफॉर्म वर्क नॉट इरेज इट। एआई से सिंपल सा काम करने का तरीका जो होगा वो बदलेगा, खत्म नहीं होगा तरीका एकदम से, मतलब काम लोगों के लिए खत्म नहीं हो जाएगा। और 90% ऑफ जॉब विल नॉट वैनिश। 90% जॉब नहीं जाएंगी, बट 90% ऑफ जॉब विल चेंज। जो जॉब जाएंगी कोई भी नहीं, बस उनका काम करने का तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फ्यूचर ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन एडेप्टेशन, पॉलिसी एंड इनोवेशन। तो जो भविष्य है काम का, वो डिपेंड करेगा कि हम कैसे एआई डिवाइसेस को एडेप्ट करते हैं, कैसे उनकी पॉलिसी बनाते हैं, कैसे हम मतलब उन्हें अच्छे से यूज कर सकते हैं और किस तरीके का इनोवेशन करते हैं। अच्छा इनोवेशन, डेवलपमेंट, बेकार इनोवेशन, घाटा ही घाटा। तो हम कैसे यूज करते हैं एआई डिवाइसेस को, कैसे इनोवेट करते हैं उनको, वो सारी चीज़ें हमारे आगे आने वाले भविष्य में हमारा भविष्य तय करेंगी। और हमारे आने वाले समय कैसे चलेगा, वो सारा जो पॉलिसीज़ वगैरह है, कैसे अडेप्ट कर रहे हैं हम, कैसे अपनी स्किल्स वगैरह को मतलब एक तरीके से वो कर रहे हैं, चमका रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, उन सब पे हमारे जॉब्स की, जो ह्यूमन जॉब्स हैं उनकी डिपेंडेंसी होगी। तो सिंपल सा, एआई जॉब्स तुम्हारी हैं वो जॉब्स खाएंगी नहीं, वो सिंपल क्या करेंगे, काम करने का तरीका को बदल देंगे। तो यही था इस लेक्चर में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एग्जाम के लिए उपयोगी जो ज़रूरत है तुम्हारे कंटेंट, उनके लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।